ओम पितृदेवताभ्यो नमः। वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पितृपक्ष चल रहा है और मैं आपको पितृपक्ष की कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताने वाला हूँ। ये उपाय अगर आप करते हैं तो पितृदोष दूर होगा और पितरों का आशीर्वाद सदा ही आपके ऊपर बना रहेगा। साल के 16 दिन होते हैं जो पितृपक्ष के नाम से जाने जाते हैं। इन 16 दिनों में कुछ ऐसे उपाय होते हैं जो सभी को करने चाहिए। पितृ सभी के घर में आते हैं। जिस पितृ की जो तिथि होती है उस तिथि पर तो पितृ आते हैं। 16 दिन पितृ पृथ्वी पर ही वास करते हैं और अपने वंशजों के घर जाते हैं। हम जो भी पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं या दीपदान करते हैं, उसका तो वह भी शांत हो जाता है। किसी को अगर पितृदोष लगा हो, किसी व्यक्ति के ऊपर पितृदोष लग जाता है तो उनके गृहस्थ जीवन में कई प्रकार की परेशानियाँ आ जाती हैं। पितृदोष के लक्षण क्या होते हैं ये मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ और फिर उपाय बताऊँगा। देखो, पितृदोष जिसके व्यक्ति के ऊपर लगा हो तो उनको पितरों के दर्शन होते हैं बार बार। जैसे अमावस्या आती है महीने में तो अमावस्या से पहले पितृ दर्शन देंगे, या पितृपक्ष आता है उससे पहले दर्शन देने लग जाते हैं, या संकेत कुछ ऐसे देने लग जाते हैं कि वो दुखित अवस्था में हैं, या अनेकों प्रकार के ऐसे संकेत होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपके ऊपर पितृदोष है या पितृ आपके परेशानी में है। दूसरा, घर में कोई ना कोई व्यक्ति बीमार रहता है हमेशा ही, उसके बीमारी में पैसा लगता रहेगा। आप धन कमा रहे हैं, धन आता है, महीने की सैलरी आती है, महीने में पैसा इकट्ठा आता है और वो पूरे महीने में खर्च हो जाता है और उठाना पड़ जाता है, धन की बरकत रुक जाती है। साथ ही आपके प्रत्येक कार्य में रुकावट आना शुरू हो जाती है। कोई भी आप बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, आपके सभी कार्यों में रुकावट आना शुरू हो जाती है। तो कई ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से आप जान सकते हैं कि आपके ऊपर पितृदोष लगा हुआ है। नौकरी नहीं लग पाती, शादी हो जाए तो संतान का सुख नहीं मिल पाता है। तो आज मैं आपको जो उपाय बता रहा हूँ ये आपको उपाय जरूर करने हैं। भगवान ने 16 दिन पितरों के लिए बनाए हैं। अगर इन 16 दिनों में आप पितरों को प्रसन्न कर लेते हैं तो जीवन में कभी भी आपको कोई कष्ट होगा ही नहीं। तो पितृपक्ष का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला उपाय, प्रतिदिन आपको पितरों को जल देना है। पितरों को तृप्त करना बहुत ही ज़रूरी होता है। हरी कोसा ले लीजिए, या आप बाज़ार से बनी हुई कोसा की अंगूठी मिल जाती है, वो ले आइए, या आप अगर कोसा ना मिले तो द्रवादल ले लें। एक लोटे में काले तिल डालें, उसमें दूध डालें। ओम पितृदेवताभ्यो तर्पयन्ताम, ऐसा कह करके पीपल वृक्ष पर प्रतिदिन जल चढ़ाना है। पीपल वृक्ष पर ना जा सके तो दक्षिण की तरफ मुँह करके बैठ जाइए और पितरों को जल दीजिए कि 21 पीढ़ी तक के पितर हमारे तर्पण को स्वीकार करें। इससे उनको तृप्ति मिलती है और वो प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। दूसरा, प्रतिदिन आपको ग्रास निकालना है। जैसे अग्नि का है, कौवे का है, कुत्ते का है, पीपल वृक्ष का है, ये ग्रास है आपको जरूर निकालने हैं। गौ माता का है। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं, तृप्त होते हैं और मनवांछित फल प्रदान करते हैं। जब तिथि आए पितृ की तो ब्राह्मणों को भोजन कराएं, बुजुर्गों को भोजन कराएं। ये उपाय आपको प्रतिदिन करने हैं। फिर लास्ट के जो उपाय होते हैं वो अमावस्या के दिन होते हैं, जब सर्वपितृ अमावस्या आती है। तो कुछ उपाय होते हैं ये आपको करने हैं। श्रद्धापूर्वक तर्पण और पिंडदान करने से पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। श्रद्धापूर्वक पूरे भक्ति भाव से पितरों को आप प्रणाम करें, उनका तर्पण करें, पिंडदान करें। श्राद्ध पक्ष में पंचबली कर्म, देव, पीपल, गाय, कुत्ता और कौवा, इनके लिए अन्न जरूर निकालना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। इसी के साथ चींटियों को और मछलियों को भी अन्न देना चाहिए। चींटियों को भी अन्न डालें और मछलियों को भी अन्न डालें। इससे व्यापार अच्छा चलता है, नौकरी अच्छी लगती है, पितृदोष दूर हो जाता है। श्राद्ध में 10 तरह के दान दिए जाते हैं। श्राद्ध जो चलते हैं तो 10 तरह के दान होते हैं। इनमें से जितना आपके बस की हो दान करें। जूते चप्पल, वस्त्र, छाता, तिल, घी, गुड़, धान्य, नमक, दक्षिणा,
भूमि, गौ, साथ ही अगर ये सारे ना दे सके तो आटा, गुड़, चीनी, नमक और शक्कर और दक्षिणा और वस्त्र, ये दान आपको जरूर करने हैं। ये दान आपको करते हैं तो आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी। ब्राह्मण भोज भी कराना चाहिए। इस दिन सभी को अच्छे से पेट भर भोजन खिलाकर दक्षिणा दी जाती है। ब्राह्मण का निर्वर्सनी होना जरूरी है और ब्राह्मण नहीं हो तो अपने रिश्तेदारों के निर्वर्सनी और शाकाहारी लोगों को भोजन कराएं। खासकर जमाई, भांजा, मामा, गुरु और नाती को आप भोजन करा सकते हैं। इनमें से किसी को भी आप भोजन करा सकते हैं पितरों के नाम से। पितृपक्ष के दौरान प्रतिदिन अपने द्वारा ये दान करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। और साथ ही एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने द्वार पर पितरों के निमित्त दीपदान जरूर करना है। अब मैं आपको दीपदान बताऊंगा कि दीपदान कहाँ कहाँ पर आपको करने हैं पितृपक्ष में। पहला दीपक घर के मेन दरवाजे पर ध्यान देना है पितरों के नाम से, क्योंकि पितरों का आवागमन होता है तो आपको माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पहला दीपक घर के मेन दरवाजे पर। दूसरा दीपक तुलसी माता के सामने। तुलसी माता की पूजा का बड़ा महत्व होता है। तुलसी माता के सामने आपको दीपक जरूर जलाना है। तुलसी माता की परिक्रमा करें। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य प्रदायिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी तुम नमस्तुते, यानी हर प्रकार की आदि व्याधि गरीबी सारे दूर हो जाते हैं तुलसी माता के सामने सिर्फ एक दीपक जलाने से। तीसरा दीपक पितरों के सामने। चौथा दीपक चौराहे पर अगर आप जला सकें तो वहाँ जला दें। पांचवा दीपक पीपल वृक्ष के नीचे। छठवां दीपक भगवान शिव के सामने। सातवां दीपक आप माता लक्ष्मी के सामने जलाएं। ये 7 दीपक प्रतिदिन जलाते हैं। जिस घर में ये 7 दीपक जलाए जाते हैं, जो महिला पुरुष अपने हाथ से ये 7 दीपक जलाते हैं, उनके यहाँ पर कभी भी धन की कमी नहीं रहती और कभी भी घर में कोई भी परेशानी नहीं आती। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा। दोस्तों, साल के ये 16 दिन बड़े पवित्र होते हैं। घर में कुछ बातों का ध्यान रखें। दान पुण्य आप करें। चावल का दान करें, वस्त्र का दान करें, जूता दान करें, छत्री दान करें। साथ ही घर के अंदर साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें और घर के अंदर कोई भी तामसिक चीज़ नहीं बननी है। लहसुन, प्याज, मीट, मांस, दारू वगैरह किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं करना है। अगर आप इन नियमों को फॉलो करते हैं तो पितृ तो प्रसन्न होंगे, साथ ही आपकी किस्मत बदलने से कोई नहीं रोक सकता। प्रतिदिन भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण करें। इससे भाग्य बदलता है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। पितृपक्ष में ये उपाय बेहद ही कारगर साबित हुए हैं और मेन ये ही उपाय होते हैं ज़्यादातर। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपकी किस्मत बदलने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे उम्मीद है मैंने विस्तार से आपको बताया, आपकी समझ में अच्छी तरह आया होगा। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट जरूर करें, उसके ऊपर वीडियो जरूर प्राप्त होगी। जो भी चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। मेरे चैनल पर आपको हर प्रकार की नॉलेज की वीडियो प्राप्त होती रहेंगी। साथ ही कमेंट में ओम पितृदेवताभ्यो नमः जरूर लिखें। पितृ देवताओं की कृपा से और भगवान शिव की कृपा से, माता तुलसी कृपा से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी।